फ्रेंड्स, अगर आप बीएड के बारे में जानना चाह रहे हैं तो या कोर्स करने का आपको मन है, तो इतना सारा बात को आप पहले जान लीजिए कि आपको बीएड से रिलेटेड क्या-क्या बातें जानना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बीएड में बिहार में बीएड कॉलेज कितने हैं, आप ये जान लीजिए। सरकारी बीएड कॉलेज में कितना सीट होता है, मुज़फ्फरपुर में कहाँ पे ये बीएड कॉलेज है, फिर क्या प्राइवेट बीएड कॉलेज में भी रेगुलर जाना होता है? क्या 1 महीना में 4-5 दिन जा सकते हैं? अगर प्राइवेट बीएड कॉलेज या गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हो, ये सब के बारे में बात करेंगे। अगर समझिए आपका एडमिशन हो भी गया, तो वही आपको बता रहे हैं। फिर है सरकारी बीएड कॉलेज में कितना फ़ीस लगता है और प्राइवेट बीएड कॉलेज में कितना फ़ीस लगता है बीएड करने में। फिर ग्रेजुएशन के मतलब ग्रेजुएशन के बाद बीएड करें या पीजी करें, इस पे भी हम आपको कुछ बात बताएँगे। फिर है ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग के क्या-क्या ऑप्शंस है। अगर ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लिए, सोचते हैं आपका इंटरेस्ट है पढ़ाने में यानी कि टीचिंग में, तो आप क्या-क्या कोर्स कर सकते हैं। ड्यूरिंग बीएड कोर्स मतलब बीएड कोर्स के दौरान कितना मंथ पढ़ाना होगा, मतलब वो ड्यूटी दिया जाता है कि जाइए आप बच्चों को पढ़ाइए। और फिर है डीएलएड कोर्स में भी कितना पढ़ाना होता है, ये भी एक बात बता देंगे। फिर क्या ये कोर्स वैलिड रहेगा, मतलब अभी कर लिए 2024 में 25 में एडमिशन ले लिए, तो क्या ये कोर्स वैलिड रहेगा? एप्लीकेशन फॉर्म डेट इसका कब आएगा? फिर सिलेबस बिहार मतलब जो बीएड कोर्स है इसका सिलेबस क्या है? फिर एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा? प्रिपरेशन इसका कैसे करें? ये सब बात आपको हम बताएँगे, इतना 15 बातों को बताएँगे। तो सबसे पहले ये सब बताए हुए हैं, एक-एक चीज़ को आपको बताएँगे। तो सबसे पहले देख लीजिए बिहार में बीएड कॉलेज कितने हैं, तो जनरली हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है, मतलब एक-एक जनरली होता है, हर ज़िला में एक-एक बीएड कॉलेज होता है। प्राइवेट बीएड कॉलेज तो ज़्यादा है, लेकिन अब प्राइवेट बीएड कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहला आपको ये बात बता दें कि बिहार में बीएड कॉलेज कितने हैं, तो जी हर ज़िला में लगभग एक-एक होता है। फिर उसके बाद है यहाँ सरकारी बीएड कॉलेज में कितना सीट होता है, तो ये भी जनरली 100 होता है, कहीं-कहीं पे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम होगा, लेकिन जनरली 100 सीट होता है, 100 स्टूडेंट्स का होता है। फिर मुज़फ्फरपुर में गवर्नमेंट बीएड कॉलेज तुर्की में है। चौथा ये बात बता देते हैं, क्या प्राइवेट बीएड कॉलेज में भी रेगुलर जाना होता है? तो ये बात आप जान लीजिए, आपको अपना मन जाओ या ना जाइए, बट ड्यूटी लगने से पहले, अगर ड्यूटी लग गया तो आपको रेगुलर जा वहाँ पे पढ़ाने जाना होगा और कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे जो बीएड का पढ़ाई होता है वो पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज है तो आपको भी मालूम होगा, थोड़ा-मोड़ा पैसा देकर मैनेज कर सकते हैं। अगर महीना में आप जो रियल बात है वो बता रहे हैं, ऐसे नहीं बताना चाहिए, फिर भी बता देते हैं। अगर प्राइवेट में एडमिशन हो जाता है तो महीना में आप 4-5 दिन भी चले जाएँगे तो आप मैनेज कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। लेकिन गवर्नमेंट होगा तो वहाँ पे अलग रूल है, वहाँ पे आपका लगभग 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। अगर 5-10% कम भी रहेगा, 60, 65, 50 तक भी पूरेगा तो आपको एग्ज़ाम देने दे दिया जाएगा, जो उसका बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्ज़ाम है ये दे सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट रहेगा तो उसमें नहीं नहीं भी जाएँगे तो काम चल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट है तो वहाँ पे अटेंडेंस बहुत मान्य होता है। तो ये बात आपको बता दिए एडमिशन के बाद क्या-क्या करना होता है। क्या 1 महीना में 4-5 दिन जा सकते हैं? प्राइवेट कॉलेज है तो आप 4-5 दिन जा सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले मैनेज करवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे करीब 75% अटेंडेंस ज़रूर चाहिए, ये भी आपको बात बता दी। फिर है सरकारी बीएड कॉलेज में कितना फ़ीस लगता है और प्राइवेट बीएड कॉलेज में कितना फ़ीस लगता है। तो सरकारी में 20-25 हज़ार दोनों सालों में लगभग कंप्लीट हो जाएगा 20-25 हज़ार रुपया में। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में बात करेंगे तो सिर्फ कॉलेज फ़ी आपको 80-85 हज़ार रुपया फर्स्ट ईयर में देना होगा और 75 से 80 हज़ार सेकेंड ईयर में देना होता है। दोनों मिलाकर आप जोड़ सकते हैं 8, 7, 15 यानी कि करीब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच सिर्फ कॉलेज वालों को पैसा देना होगा। अगर आपका घर दूसरा ज़िला में, दूसरा ज़िला से कर रहे हैं, आने-जाने में, किताब खरीदने में या अटेंडेंस का मैनेज करवाने में, ये सब करते-करते आप समझ लीजिए कितना पैसा लग जाएगा। लेकिन सिर्फ कॉलेज को देना होता है फर्स्ट ईयर में करीब 80-85 हज़ार और 75 से 80 हज़ार सेकेंड ईयर में। और ये थोड़ा वैरी भी करेगा, आपको मालूम भी होगा, जैसा कॉलेज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कहीं पे 90 हज़ार भी मतलब लेगा, 95 हज़ार भी, कहीं पे 60 हज़ार भी ले लेगा। तो ये एवरेज बताए हैं 80-85 हज़ार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 75 से 80 हज़ार लगता है कॉलेज प्राइवेट है तो। और सरकारी रहेगा तो उसमें ज़्यादा नहीं, 20-25-30 हज़ार में हो जाएगा। फिर ये ग्रेजुएशन के बाद बीएड करें या पीजी करें, तो आप यहाँ पे इसके सवाल के जवाब के लिए बताएँगे अपने टाइम, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और अपने एम के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि हमको
बीएड करना है या पीजी करना है या जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, तो सबसे पहले आप समय देख लीजिए। इसमें एक बात बता देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे और बीएड के बाद पीजी करेंगे तो जो रियल में होने वाला है वो आपको बता देते हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करेंगे तो सेशन रहेगा 25 से 27, और इसके बाद पीजी में एडमिशन लेंगे तो आपका सेशन कौन चीज़ हो जाएगा, 28 से 30 सेशन आपका पीजी का रहेगा। आप समझ सकते हैं कि पीजी का क्या सेशन रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ये कर लेते हैं, पहले पीजी कर लेंगे तो पीजी का सेशन रहेगा 24 से 26, और बीएड का सेशन हो जाएगा 24 से 26, और बीएड का सेशन हो जाएगा 27 से 29। तो ये आप समझ रहे होंगे कैसे। जैसे सबसे पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए 2024 में, और अगर पीजी में एडमिशन लेंगे तो सेशन रहेगा आपका 2024 से 26 सेशन रहेगा, और बीएड में एडमिशन लेंगे तो आपको मालूम होगा कि 2024 से 26 ना हो के 2025 से 27 सेशन रहेगा, और रिजल्ट आते आते नवंबर दिसंबर तक कर लेता है। और फाइनली ये आपका एक साल जो अभी वेस्ट हुआ है आपका वो रहेगा ही, और आगे बाद में आने वाला भी एक साल आपका थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। तो कुछ महीनों के इंतज़ार के चलते एक पूरा साल यानी कि सेशन लेट हो जाता है। तो वही हाल होने वाला है आपका। अगर ये पीजी करेंगे तो आपका सेशन, मतलब बीएड के बाद पीजी करेंगे तो आपका ये सेशन रहेगा, और पहले पीजी कर लेंगे तो 2024 से 26, और फिर आपका 27 से 29। यही प्रॉब्लम है। समय देख लीजिए आपके पास कितना समय है। लेकिन अगर आप टीचिंग में जाना है तो फाइनली आपको 3.5 साल लग ही जाएगा। अगर आप समझ लीजिए अभी चल रहा है 2025 के जनवरी, आप समझ लीजिए तो 2026 जनवरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट, 2027 28 29, फाइनली आपको अभी अगर बीएड करेंगे तो आपको 2030 के आसपास में आपको जॉब लगेगा। ये मत सोचिए कि बीएड कर रहे हैं तो 2 साल में ही जॉब लग जाएगा। वो फाइनली थोड़ा थोड़ा लेट होते होते फाइनली जाकर 2030 के अंत में जॉब लगेगा। तो इसमें भी समय लगता है। तो आप अपने इंटरेस्ट देख लीजिए। उसके बाद आपको मन है तो आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग के ये सब ऑप्शन है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। यूजीसी नेट करके आप पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। फिर नेट जेआरएफ अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो आप पीएचडी करने के दौरान आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। इतना दिया जाता है कि 30 35 40 हज़ार इस तरह से महीना मिलता है। पीएटी पैट एग्ज़ाम देकर आप आराम से पीएचडी कर सकते हैं। मतलब मेहनत तो खैर लगता है ये पीएटी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने में भी और पीएचडी करने में भी। जनरल ये भी कोर्स 2 साल का है, लेकिन पीएचडी का आपको डिग्री मिलते मिलते 3 4 5 साल भी लग जाते हैं इसमें। बीएड के बारे में जानते हैं, डीएलएड के बारे में जानते हैं, और ये सब कोर्स करके आप टीचिंग के फील्ड में आप जा सकते हैं। फिर है ड्यूरिंग बीएड कोर्स कितना मंथ पढ़ाना होगा। अगर बीएड कोर्स है तो आपको ये बात पहले ही बता चुके हैं कि कॉलेज में जो आपको पढ़ने जाना होगा, स्टडी करने जाना होगा, उसमें आप प्राइवेट है तो आप कुछ दिन भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। गवर्नमेंट है तो थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपको ड्यूटी लगेगा, मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में जनरली ये हमको किसी ने बताया हुआ आपको बता रहे, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 1 महीना का पढ़ाना पड़ेगा, मतलब बच्चों लोगों को 9 10 ये सब को पढ़ाना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो 3 महीना आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल इसमें भी 4 महीना का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ड्यूरिंग डीएलएड कोर्स करेंगे तो सेकेंड ईयर में आपको 4 महीना का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। फिर है क्या बीएड कोर्स वैलिड रहेगा, तो ये बात सही है कि बीएड कोर्स वैलिड हमेशा रहेगा। अभी तक तो इसका नहीं पता, फिर भी ये 6 7 साल तक वैलिड रहेगा। और ये सोच रहे हैं कि जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर लिया उसको बीएड के बराबर डिग्री मिली है, तो ये बात भी आगे आपको रियल बात पता चलेगा कि ये 4 साल वाला कोर्स करेगा उसको फिर से 1 साल वाला बीएड कोर्स करना पड़ेगा, तब वो भी स्टेट का एग्ज़ाम देगा, तब बीपीएससी का एग्ज़ाम देगा, उसके बाद भी उसको बीएड करना पड़ेगा। तो ये सब रूल रहेगा। अभी तो बहुत कम बहुत सब जानता है। फिर है 12वां बात बता देते कि एप्लीकेशन फॉर्म डेट कब आएगा। तो ये डेट आता है, जैसे ये एलएनएमयू का डेट हम बता रहे हैं, लेकिन फाइनली जो बिहार यूनिवर्सिटी का डेट आता है करीब 20 25 दिन आगे आप मान लीजिए। जैसे यहाँ पे तीसरा महीना, मतलब 3 तारीख 5वां महीना 2026 का ये डेट है, ये वाला आप देख रहे हैं 3 तारीख 5वां महीना 2024। तो समझिए बिहार यूनिवर्सिटी का आप ये मानकर चलिए कि करीब
छठा महीना 2024 में डेट आया था, तो फिर से 2025 में जो आएगा एप्लीकेशन वह मतलब छठा महीना में आएगा। करीब जून के आसपास में ये बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये फॉर्म आएगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि कब होगा। फिर एप्लीकेशन लेट फाइन वही रहेगा, जून है तो जुलाई तक रहेगा। फिर है एंडिंग लास्ट पेमेंट का रहेगा, वह ये भी देख सकते हैं। फिर इसी के जो फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा उसके करीब 1 महीना बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो एंट्रेंस टेस्ट होगा यहाँ पे। तो ये आपको बता दें कि एग्ज़ाम कब होगा। फिर है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। तो टोटल ये बात आप देख लीजिए, जैसे सीईटी बीएड एग्ज़ाम होता है वह 120 मार्क्स का होता है, 90 मिनट टाइम दिया जाता है। अगर 120 में आपका 85 मार्क्स प्लस है तो आपको समझिए गवर्नमेंट बीएड कॉलेज मिल गया। तो वही बात यहाँ पे लिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में क्या रहता है, सबसे पहले देख लीजिए। ये जनरल इंग्लिश बीएड प्रोग्राम या स्किल संस्कृत, इंग्लिश या संस्कृत ये दोनों लैंग्वेज में एक चुनना पड़ता है, तो आप एक चुन सकते हैं। 15 नंबर का ये रहेगा। जनरल हिंदी ये सबके लिए रहता है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग सबके लिए होता है। जनरल अवेयरनेस और जनरल टीचिंग ये सबके लिए होता है। ये टोटल आप जब जोड़ेंगे तो 120 नंबर का होगा, यही 120 नंबर का रहता है। जनरल हिंदी बहुत ईजी रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं रहता है। इसका PYQ आप देख लीजिए कहीं से तो पता चलेगा। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, 1000 रुपया जनरल और यूआर के लिए है, 750 रुपया है। यह जो EBC BC या वोमेंस या EWS है या जो डिजेबली मतलब डिफरेंशली एबल्ड है उसके लिए है 750, और SC ST के लिए यहाँ पे 500 रुपया फ़ी एप्लीकेशन फ़ी। और लास्ट में एक चीज़ बता दिए कि आप कैसे ये तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी आपको जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है, और उस सिलेबस के अंदर टॉपिक कौन कौन है उस टॉपिक के पहले पढ़िए, और उसी के टॉपिक पे बेसिस मतलब उस पर आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए। और इतना होने के बाद एग्ज़ाम के करीब 2 महीना पहले से आप PYQ सॉल्व करने लगिए। अगर इस तरीके से आपका रणनीति रहेगा तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अब प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई बात मिसमैचिंग हो तो जो जनरल बातें हैं वो बताएं, स्पेशली हर कॉलेज के लिए थोड़ा अलग अलग होता है। तो उम्मीद करते ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।